चल, जय हिंद सभी को। लास्ट क्लास कहाँ तक लगाए थे? HW। क्या था HW? लास्ट क्वेश्चन क्या था मेरा? पिता के आयु पुत्र के आयु से 3 गुनी थी। पूरा पढ़ने बनती से पिता के आयु पुत्र के आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता के आयु पुत्र के आयु से 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगा? करे कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 3 गुने से 3 अधिक है। फिर 3 वर्ष बाद दोबारा कहता है, फिर 3 वर्ष बाद पिता का जो उम्र है पुत्र के उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। तो बताइए कि वर्तमान में पुत्र का उम्र क्या था, है ना? या तो किससे अधिक है भैया? पुत्र से ना। 2 आदमी है, एगो के है, एगो फादर है, एगो सन है, ये ना? एगो फादर एगो सन। जब बाप बड़ा कि बेटा बड़ा? बाप बड़ा। यदि भैया x वर्ष के, ये कितना वर्ष को इससे क्वेश्चन देखते हैं, 3 गुने हैं, है ना? कह रहा कि पिता की उम्र जो है पुत्र के उम्र के 3 गुने से 3 अधिक है। ये x वर्ष के हैं, 3x प्लस 3 ना, है ना? 3x प्लस 3, क्योंकि क्वेश्चन जो कह रहा है कि पिता का उम्र पुत्र के उम्र के 3 गुने से 3 अधिक है। यदि बेटा की उम्र 3x वर्ष तो बाप का उम्र कितना? 3x प्लस 3, है ना? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर आगे क्या कह रहा है मेरा कि आगे फिर जब पढ़ेंगे 3 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। जब 3 वर्ष बाद बोला, अब तो बेटा जन्म हो गया है, धरती पर आ गया ना, x वर्ष मान लिया, मतलब आ गया धरती पर। कितना है पता नहीं। जब धरती पर आ गया, अब उम्र जो बढ़ेगा दोनों एक साथ बढ़ेगा। बाप का बढ़ेगा तो बेटा का भी बढ़ेगा, और बेटा का बढ़ेगा तो बाप का भी बढ़ेगा। क्लियर है? दोनों एक साथ बढ़ेगा। तो कहता है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पिता का जो उम्र है पुत्र के उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। तो किससे? पुत्र से ना। कितना? 3 वर्ष बाद। पहले था कितना? 3x प्लस 3, ये क्या है? बाप। 3 वर्ष बाद दोनों का उम्र बढ़ेगा। ये है बेटा, यही ना? 3 वर्ष बढ़ेगा तो इसमें 3 वर्ष, तो इसमें भी 3 वर्ष बढ़ना पड़ेगा, है ना? कहता 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। क्या कर? बेटा के ने 2 गुना है, एक ने 2 गुना से 10 वर्ष अधिक है के बाप। ये 2 यहाँ क्यों लिखे? क्वेश्चन कर रहा है कि पुत्र के उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। अधिक मतलब परसेंट 10 कि माइनस 10 वर्ष अधिक प्लस, है ना? तो आइए सर हल करते हैं। 3x प्लस 6 बराबर 2x प्लस 6 बराबर 10। कोई दिक्कत? 3x प्लस इधर जाएगा, ये 6 खत्म, x बराबर 10 वर्ष। कितना उम्र मेरा निकल के आ गया? कितना वर्ष? 10 वर्ष ने। किसका उम्र? ये पुत्र का उम्र। तब बाप का उम्र कितना हो जाएगा? पिता का उम्र कितना हो जाएगा? x बराबर 3 वर्ष, ये 10 वर्ष। और फिर ये कितना हो जाएगा? 3 गुना 10 और प्लस 3, अर्थात 30 प्लस 3 कितना हो गया? 33 वर्ष। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन में क्या रहता है कि पिता का उम्र जो है पुत्र के उम्र से 3 गुने से 3 अधिक है। 3 गुने से 3 अधिक है। 3 गुना मतलब यदि मान कर 3 गुने से 3 अधिक है, मान लें कि बेटा की उम्र 2 वर्ष, तो बाप का उम्र कितना? 3 गुने से 3 अधिक, 2 तिया 6 और 6 3 9 वर्ष, तब ना होगा 3 गुने से 3 अधिक है। बेटा की उम्र 5 वर्ष, तो बाप उम्र कितना? 5 तिया 15, 15 3 18 वर्ष, 3 गुने से 3 अधिक है ना। उसी तरह से यदि बेटा की उम्र भैया x वर्ष, तो बाप का उम्र कितना? 3x प्लस 3 ना, कितना अधिक है ना, तो प्लस 3 कर दे। कोई दिक्कत यहाँ तक? आइए सर देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा था कि 3 वर्ष बाद, जब 3 वर्ष बाद कर रहा, पहले ने ना बाद, ये तो मेरा वर्तमान उम्र है दोनों का। ये कौन उम्र है मेरा? दोनों का वर्तमान उम्र है मेरा।
जब वर्तमान उम्र हम पता कर लिए भैया, पर कि 3 वर्ष बाद जब वर्तमान पता चल गया 3 वर्ष बाद बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, तो दोनों में 3 वर्ष जुटेगा। क्या पुत्र का जन्म हो चुका है, जब हो चुका है भैया तो दोनों में बढ़ेगा। अब बाप बढ़ेगा तो बेटा भी बढ़ेगा, तो इसीलिए पर 3+3 यहाँ पर किए, यहाँ +3 यहाँ पर किए, कोई दिक्कत। ये बाप का उम्र है, ये बेटा का। कह रहा है कि बेटे को उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। किसी किसी का डाउट हुआ होगा, सर जी हम इधर 2 से गुना क्यों नहीं किए, उधर 2 से गुना क्यों किए, इधर 2 से गुना क्यों नहीं किए, उधर 2 से गुना क्यों किए। तो हमको भैया बेटा की उम्र से 2 गुना 2 अधिक है ना, तो यहाँ पर देखते था 1 मिनट, सपोज से गलती से हम इधर गुना कर दिए तो क्या हो सकता है परिणाम, और इधर ही हम 10 जोड़ दिए तब क्या हो सकता है। किसी के मन में डाउट हो गया कि सर कैसे हो गया, उधर हम 10 क्यों जोड़े। क्वेश्चन में कहा कि पिता का उम्र जो है पुत्र के उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, कि बाप है ना तो हम बाप में गुना करेंगे। किसी का मन होगा डाउट, तो सपोज कर हम डाउट कर दिए कि मान ले कि इसको हम इस पर लिख दिए, ठीक है, 3 वर्ष तो दोनों जुटेगा, कोई दिक्कत। 3x + 6 गुना 2 + 10, यही ना। अब बेटा कितना है 3x + 3, x + 3 यही ना, यही है ना। ये तो जोड़बे ना करेंगे 3 वर्ष बाद। किसी का डाउट है सर हम इधर 2 से गुना क्यों किए, इधर 2 से गुना क्यों नहीं किए, सपोज करके पूछ लिया कोई, तब पूछ रहे ना। तो देखिए यहाँ पर मान लें कि अब हल करते हैं इसको, 6x + 12 + 10 बराबर x + 3 है ना। ये कितना आ गया 6x + 22 बराबर x + 3, x + 3। यदि x बराबर मान ले 1, x बराबर 1, ई के हैं सन न, ई के हैं फादर, ये है ना। यदि x बराबर 1 कितना हो गया 6 गुना 1 + 22 और 1 + 3, यही ना। ये फादर है, 22 6 28, ये 4 वर्ष है, ठीक है। ऐसा होगा कि उल्टा चलेगा कभी। यहाँ देखते हैं ये 28 वर्ष का, ये 4 वर्ष हो गया, क्या संभव है। कभी बेटे बढ़ सकता है इससे, किसका मन निकला है, नहीं समझा, फिर से एक बार देखते हैं, नहीं समझा होगा, हमको पता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर यही है ना कि बेटा का उम्र बाप के उम्र से, बाप का उम्र बेटा की उम्र से 3 गुना से 2 गुना से 10 वर्ष अधिक है ना। इके है बेटा, इके है बाप, है ना फादर है। अब इसको जब हल करेंगे, मान ले हम किसी का मान रख रहे हैं, जब मान रखेंगे किसका मान निकलेगा, इधर मान हम इधर रखेंगे x का, किसका मान निकलेगा बेटा का, इधर मान रखेंगे किसका मान निकलेगा बाप का, दोनों बराबर है ना। हम x का मान इधर रख रहे हैं, यदि x बराबर 1 हो तो कोई दिक्कत, ठीक है। x बराबर 1 हो तो क्या होगा, इससे स्पष्ट नहीं होगा, x y मानना पड़ेगा तब देखना क्लियर हो जाएगा। मान ली x y, उससे कन्फर्म हो जाएगी, माना कि बेटा y है, बाप x है, कोई दिक्कत। y किसको माने हैं बेटा को, x किसको माने हैं बाप को, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखना x का मान निकालना है भैया, यदि x बराबर 1 हो तो कितना 3 गुना 1 + 6, ये रे 3 गुना 1 + 6 गुना 2 + 10, यही ना, y + 3, ये ना y + 3। तो देख 3 + 6 गुना 2 + 10 बराबर y + 3, कितना गया 9 दूनी 18 + 10 बराबर y + 3, कितना आ गया 28 - 3 बराबर 25 वर्ष, ये ना y बराबर 25 वर्ष। क्या कर उम्र है बेटा का, उम्र है कितना 25 वर्ष। अब मान ले कि यदि y बराबर 1 है, सपोज कर y बराबर 1 है, माना कि y बराबर 1 है, देखिए इक्वेशन के सपोर्ट से y बराबर क्या है 1 मान लिए, किसका मान निकलेगा इधर से मेरा फादर का मान निकलेगा, ये किसका मान फादर का मान। तो यहाँ देख कितना निकला, यहाँ डायरेक्ट हल करते हैं, कितना
3x+6 गुना 2 प्लस 10 बराबर y+3 यही ना। y का मान कितना 1 इके हैं फादर ना। तो 3x प्लस उसका फादर लिख देते हैं 1+3 f बराबर कितना 4 वर्ष। देख तो थोड़ा बेटा कितना वर्ष के बाप कितना वर्ष के कभी संभव है बेटे बढ़ गया भैया कभी संभव है। देखते बेटा कितना वर्ष का बाप कितना वर्ष का ऐसा हो सकता है कभी ऐसा संभव कि बापे छोटा हो जाए बेटे बढ़ जाए मतलब बेटा जन्म दिया है कि बापे जन्म दिया है इसको इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा ये बाप है कि बेटा है। तो इसीलिए हम एक्स जो गुना करते हैं हम डायरेक्टली बेटा में करते हैं सब कुछ। कोई दिक्कत है सवाल में। अगला क्वेश्चन लिखा है इसको समझने में किसी को दिक्कत एकराम को दिक्कत किसी को दिक्कत है तो अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। किसी को दिक्कत नहीं तो अगला क्वेश्चन लिख। वर्तमान में ए की उम्र ए की उम्र बी के उम्र के 3 गुना से ए की उम्र बी के उम्र के 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है 5 वर्ष अधिक है 5 वर्ष अधिक है 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद ए की उम्र बी की उम्र का 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी। तो वर्तमान में बी की उम्र क्या होगी जल्दी निकाल। कितना वर्ष है इसको एक्स वाई पर बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा 2 समीकरण बनेगा। माना कि ए का उम्र एक्स वर्ष है बी का उम्र वाई वर्ष है 10 जब बनाता था वही क्वेश्चन बन जाएगा उससे भी आंसर निकल जाएगा। कितना आया अब हम 5 वर्ष यस 5 वर्ष सही है। तुम सबका नहीं निकला। आइए सर देखते हैं एक बार फिर से। एगो के है एगो बी है एगो ए। मानना किसको है ए को मानेंगे एक्स को बी को मानेंगे एक्स। पहले देख मानना किसको है जिसमें लिखा गया उससे अधिक है या 5 वर्ष 2 वर्ष जो भी लिखा है उसी को एक्स मानना है। किसमें से और का लिखा है बी में ने देखते हैं बी में लिखा है कि सी में लिखा है बी में का या के लिखा है। जिसमें का अथवा से लगा रहे उसी को एक्स मानेंगे जिसमें का अथवा से लगा उसी को एक्स मानेंगे। किसमें का अथवा से लगा है बी में ने तो एगो ए है एगो बी है दोनों का वर्तमान उनका मानते हैं
किसमें एक्स लगाएंगे, एक्स में, बी में। कहता है बी का, ए का उम्र जो है, बी के उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, यही ना। तो माना कि बी का उम्र एक्स है, तो ए का उम्र कितना, 3 गुना, मतलब एक्स गुना 3x 5 अधिक, प्लस की माइनस, प्लस। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ए का जो उम्र होगा बी के उम्र के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगा, बी के उम्र के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगा। कितना वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो प्लस 5 दोनों में होगा, केकर 2 गुना से, एकरे ने, कितना वर्ष अधिक। हल करते हैं इसको, x प्लस 10 बराबर 2x प्लस 10 प्लस 5। 10 कटा दे, डायरेक्ट कटा सकते हैं, कितना नहीं समझे, कैसे कटा दे पता नहीं, चल दिखा को। यहाँ 2x है, यहाँ x है, तो 10 5 x बराबर 2x प्लस 15, तो x बराबर कितना 15 और खाली 5 है। तो x बराबर कितना 5 वर्ष। कैसे है समझा, डिटेल से बता दे। एक्स को इस पार लेके चल, उसको उस पार लेके चल, ऐसा निकल जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है खड़े। किसी को दिक्कत है, एक सवाल और है एज का, उसका नेक्स्ट टॉपिक में लेकर चलेंगे। किसी का डाउट है इस चैप्टर में तो लिख कर आ सकता है या दे सकता है, उसका कोशिश करेंगे बनाने का, क्या डाउट है उसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख, यदि अमित की आयु में यदि अमित की आयु में 6 वर्ष जोड़कर 6 वर्ष जोड़कर सुमित की आयु से भाग दे तो भागफल 3 प्राप्त होता है। भागफल 3 प्राप्त होता है। मनीष सुमित से 8 वर्ष बड़ा है, तथा मनीष की आयु वर्तमान में 18 वर्ष है, तथा मनीष की आयु वर्तमान में 18 वर्ष है। तो अमित की वर्तमान आयु क्या है? तो अमित की वर्तमान आयु क्या है? बनेगा भैया, लगा दिमाग तो है तुम सबके पास में, इतना तो लगा सकता है।
लगा कुछ दिमाग? क्वेश्चन अलग है देवी सब पिछला क्वेश्चन से। ठीक है, देखते हैं क्या सब ऑप्शन है। 24 वर्ष, जी सर ऑप्शन तो है आपका, देखते हैं। आइए सर, कितना आदमी है? क्या आदमी है? के है? एगो मनीषवा है, एगो सुमितवा है, एगो अमितवा है, यही है ना। अब क्वेश्चन को देख क्या करा पहला स्टेप में, क्या कर, यदि अमित की आयु में 6 वर्ष जोड़ दिया जाए, अमित की आयु में 6 वर्ष जोड़ दिया जाए, यही ना। तो उसके बाद क्या कर रहा है, सुमित की आयु से भाग दे दें तो भागफल कितना प्राप्त होता है? 3 वर्ष। मनीष की आयु जो है सुमित से 8 वर्ष बड़ा है, सुमित से 8 वर्ष बड़ा है। तो बड़ा और छोटा किस में है? मनीष और सुमित के बीच अंतर दिखा रहा है ना, एगो मनीष एगो सुमित, ये ना। अधिक और कम किस में है? मनीष और सुमित में। अधिक और कम किस में? अमित और मनीष और सुमित में। क्वेश्चन कर रहा है कि बड़ा है तथा मनीष की आयु दिया है कि सुमित का आयु दिया है? मनीष की वर्तमान आयु कितना? 18 वर्ष है। मनीष की आयु 18 वर्ष है। तो क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा था, पढ़ते एक बार फिर से, कौन बड़ा है? मनीष जो है सुमित से 8 वर्ष बड़ा है। एक मिनट गौर फरमाइएगा सर, क्या मनीष जो है सुमित से 8 वर्ष बड़ा है, इसका कहने का मतलब होगा कि सुमित जो है मनीष से 8 वर्ष छोटा होगा, है ना। जब मनीषवा बड़ा है तो सुमितवा छोटा होगा, किससे? मनीष से। कितना वर्ष? 8 वर्ष ने। यदि मनीषवा को कितना है? 18 वर्ष। सुमितवा कितना हो जाएगा? तो 8 वर्ष छोटे होगा ना। अब देख, सुमित का हमको वर्तमान उम्र पता चल गया दोनों का, ये भी वर्तमान, ये भी वर्तमान। अब क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन जो मेरा कर रहा है कि यदि अमित की उम्र में 6 वर्ष जोड़ दें तो अमित कितना है? ए था, ए मतलब अमित, इसमें 6 वर्ष जोड़ दे, फिर क्या कर रहा है? सुमित के आयु से भाग दे दे। तो सुमित का आयु कितना है मेरा? इससे भाग दे, शेषफल कितना आता है? 3। शेषफल इधर ना आएगा, हल कर सकते हैं इसको। एक बार फिर से समझने की कोशिश करना है, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन कि अमित की उम्र में 6 वर्ष जोड़ दिया जाए। इसमें तो कुछ पता नहीं चला क्या कर रहा है, निकालने का नहीं पता चला। अगला स्टेप कह रहा है क्या, मनीष जो है सुमित से 8 वर्ष बड़ा है, साथ ही साथ मनीष की वर्तमान आयु 18 वर्ष है। तो बताइए कि अमित की वर्तमान आयु क्या होगा। तो हमको पता है किसी का वर्तमान आयु, इसमें सिर्फ एक आदमी का पता है, किसका? मनीष का। मनीष को ही पकड़ेंगे। अब मनीष को पकड़ के हम सुमित का उम्र निकाल सकते हैं। कैसे? मान लेंगे मनीष का उम्र कितना? 18 वर्ष है। कर सुमित जो है मनीष से 8 वर्ष बड़ा है। सुमित से 8 वर्ष बड़ा है के मनीष, अर्थात कहने का मतलब क्या होगा कि सुमित जो है मनीष से 8 वर्ष छोटा होगा। मनीषवा बड़ा है तो छोटे ना होगा, कितना वर्ष बड़ा होगा? 8 वर्ष बड़ा तो 18 वर्ष छोटा होगा। तो इसीलिए 8 इसमें घटाएंगे ना, ये 10 वर्ष का है तब नहीं 18 वर्ष का हुआ। देख 8 वर्ष बढ़ा है इसका। अब अगला स्टेप मेरा कहता है कि अमित की उम्र में 6 वर्ष जोड़ दे और सुमित की उम्र से भाग दे दें। सुमितवा की उम्र कितना निकला है? इससे भाग दे दें, कितना हो जाएगा? 3। अब कौन को नहीं हुलकाएंगे। a + 6 बराबर कितना? 30 वर्ष। a बराबर 30 - 6, a बराबर कितना? 24 वर्ष। सबका उम्र पता चल गया हमको, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो एज के सवाल को मेरा यहीं पर समाप्त होता है। आपको नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे कुछ पार्टनरशिप, ठीक है। एज को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ। जय हिंद।